हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस समय सुबह को आजकल क्या हो रहा है कि मैं और मेरा ब्रदर साथ में उठ रहे हैं क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए और चाय वगैरह पीने के लिए कंपनी मिल गई है। वैसे मम्मी थोड़ा सा लेट उठती थी और मैं और मेरा भाई आजकल थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं, जैसे 4:30 5 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बनाई मैंने हम दोनों के लिए चाय। और देखो सुबह को उठ के मैं देखो उसके तो चलो खैर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो उठ रहा है। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग की जितनी अच्छी स्टडी होती है उतनी अच्छी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरे दिन में नहीं होती है। और रात को ना मैंने थोड़ा सा हल्का मतलब डिनर किया था और मुझे बहुत भूख लग रही थी। वैसे मैं ब्रेड नहीं लेती हूँ, आज ब्रदर को दी थी, भाई को दी थी, तो उसने मांगी तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ले लेती हूँ। वरना मैं चाय या थोड़ी सी नमकीन या बिस्किट ही पीती हूँ, फ़र्स्ट चाय जो मेरी होती है। सेकंड में मैं हाँ कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी और मेरे भाई की चाय हो गई थी रेडी और साथ में हो गया था यहाँ पे नाश्ता तैयार। फिर उसके बाद क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करता है और मैं भी अपनी पढ़ाई कर, उसके पे लगाया है मैंने बटर, अपने पे लगाया है मैंने देसी घी, क्योंकि बटर का मेरा सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मेरी होती है पढ़ाई स्टार्ट। लगभग 6 के आसपास मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि देखो 5 बजे भी अगर मैं उठ रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगाना होता है, दूध गर्म करना होता है, छोटे छोटे काम हो ही जाते हैं सुबह को। तो अप्रॉक्स मुझे देखो 1 आवर लग जाता है मुँह हाथ धोना, फ्रेश वगैरह होना, सब होने में 1 घंटा। फिर 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और इस टाइम पे जो मैं पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, वो हमेशा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा है कि मैं लर्निंग सब्जेक्ट ही करती हूँ या जो बुक से पढ़ता है। मैं फ़ोन से सुबह नहीं पढ़ती हूँ जब तक कि कोई जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपना सीडीपी का। 1 घंटे मैं बुक से पढ़ती हूँ पूरा। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस, एक मैं एक्चुअली मेरा एक न्यू टाइम टेबल और बनाया है कि 1 घंटे तो मैं पढ़ूँगी बुक से और 1 घंटे पढ़ूँगी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, चाहे वो PYQs हो या किसी वीडियो से हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद मैं आज सोचा था कि मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी मतलब PA का, बट मेरा उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद फिर मैं सोचा आज चलो मैथ्स करते हैं। वैसे मैथ्स में हमेशा ज़्यादातर शाम को करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैथ्स करते हैं। क्वेश्चन और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी करना था क्योंकि मुझे उन क्वेश्चंस को देखना भी था जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी स्टॉप वॉच लगा ली है कि मैं मैथ्स के एक्चुअली लगभग हमारे में 20 क्वेश्चंस आते हैं या 15 या 20 समथिंग आएंगे, तो वो कितने मिनट में मैं कर पा रही हूँ, तो वो मैंने लगा लिए थे। हालाँकि अलग अलग उसके थे, बट फिर भी मैंने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही लगाया, एटलीस्ट मुझे तो पता हो। बट सच बताऊँ तो आज का टेस्ट मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और बहुत कम मार्क्स मतलब मेरे आए, क्योंकि जो यूनिट मतलब सॉरी जो चैप्टर मैंने मैथ्स में पढ़ रहा था उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किए। ये होता है एग्ज़ाम से पहले कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और जो हमें पता नहीं होगा, फिर हम वहाँ पे कहेंगे अरे ये क्यों नहीं किया। और सच बताओ इतना ईजी क्वेश्चन था वो, बस बहुत ही हल्के से 3-4 क्वेश्चन थे, सिमिलर थे एक्चुअली। 2 चैप्टर्स के मैं एक साथ कर रही थी, तो इसलिए फिर वो सिमिलर क्वेश्चंस ही थे। तो मैंने कहा बताओ ये 4-5 क्वेश्चन थे और जो है ये मुझसे हुए नहीं और काफ़ी इजी थे। मैंने कहा चलो अच्छा है कि मुझे पता चल गया कि इस चैप्टर में ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। और अभी ना मैं सिर्फ फ़िलहाल ये जो बुक है मेरे पास इसी से कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा बेसिक से कर रही हूँ, फिर मैं शायद थोड़ा एडवांस करूँ, क्योंकि अभी मेरी यही कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले ये तो क्लियर हो जाए, इसी में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ये सारे चैप्टर्स इसके हो जाएँ, तब कहीं जाके हम आगे का थोड़ा कुछ पढ़ें। और जितनी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करें तो मैथ्स उतनी ही अच्छी होती है। और ये रहा मेरा रिज़ल्ट, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो जो मैंने LCM HCF के किए थे वो तो अप्रॉक्स हाँ सारे ही सही थे। हाँ 10 किए थे LCM HCF के, वो 10 के 10 सही थे। बट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में हो गया थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें से सॉल्व नहीं हुए, थोड़े लेंदी भी होते हैं, टाइम में नहीं हो पाए। और जो नहीं हो पाए वो मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि हो सकता है नेगेटिव मार्किंग, वैसे हमारे में होती नहीं है, बट अगर कभी हो जाए तो इसलिए मैंने वो स्किप ही कर दिए थे। फालतू में तुक्का लगाने से क्या ही फ़ायदा। इस तरह से प्रैक्टिस करी थी कि मुझे तुक्का नहीं लगाना है, सही है एग्जैक्ट सही है बस वही करने हैं। तो लगभग मेरे इसमें जो मार्क्स बैठे थे वो 20 में से आई थिंक 14 आए थे, 6 मेरे गलत हो गए थे, जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे। चलो कोई नहीं, खैर एटलीस्ट हमें पता तो चला। और पढ़ाई करते हैं ना फिर बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ हमारी आज की पढ़ाई हो गई। 16 आए हैं ना, हाँ 20 में से 16 आए, मुझे ध्यान था 14 आए हैं, 16 आए हैं। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन गलत थे, हाँ 2 मैंने एक्चुअली दोबारा सॉल्व किए तो वो हो गए थे, वैसे 14 ही थे। फिर उसके बाद जो है शाम हो गई थी और शाम को हमारे यहाँ बन रहे थे अरबी के पत्ते के पतोरे।
और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लहसुन। इतना लहसुन यूज़ होता है इसमें, इतना लहसुन होता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और ये थे कुछ कटिंग वाले, ये भरके वाले थे, साथ में थी ये सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी जो कि काट दी थी मम्मी ने। फिर हम किचन में आ गए थे चाय पीने के लिए शाम को। और ये फ्राई किया है, इसको फ्राई करते हैं तेल से, मेथी से, लहसुन से और लाल साबुत मिर्च में, और साथ में बन रही है ये चाय। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। हमारा 1-2 दिन का नाश्ता तो हो ही जाता है। अब मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की टेंशन ज़्यादा नहीं होगी कि मुझे क्या खाना है क्या खाना है, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।